नमस्कार। ओरिजिन ऑफ सक्सेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में एक वीडियो पढ़ा था, जिसमें हमने उसके पृष्ठभूमि, उद्देश्य और कुछ सिद्धांतों को देखे थे। हमारा ये वीडियो कांग्रेस के संबंध में ही, कांग्रेस का प्रारंभिक अधिवेशन, जो पहला अधिवेशन था, उसमें क्या प्रस्ताव रखे गए, क्या कुछ हुआ, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में हम लोग की यह सीरीज चल रही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में पहले अधिवेशन में जो कुछ भी हुआ था, हम उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण कथन है जो कि कांग्रेस के संबंध में अलग अलग लोगों के द्वारा दिए गए हैं और उससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो उसे भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा कुछ मुस्लिम सदस्य, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ अधिवेशन में कितने मुस्लिम सदस्य थे, इससे भी क्वेश्चन कई बार एग्जामों में देखा गया है, इसलिए हमने एक टेबल बना करके इसको भी लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने पहले ही पढ़ा था कि भारतीय राष्ट्रीय संघ यानी कि इंडियन नेशनल यूनियन 1884 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा स्थापित किया गया था भारतीय राष्ट्रीय संघ को। और भारतीय राष्ट्रीय संघ की 1884 ईस्वी में पूना में बैठक हुई थी। उसमें सभी भारतीय नेताओं को बुलाया गया था और सभी को बोला गया था कि आप अपने क्षेत्र में जाइए और 1885 ईस्वी में पुनः मिलिएगा और अपने क्षेत्र की समस्याओं के साथ मिलिएगा। तो 1885 ईस्वी में बैठक निर्धारित थी पूना में बैठक निर्धारित थी, लेकिन हम लोग जानते हैं कि पूना में प्लेग महामारी फैल जाती है। 1885 ईस्वी में पूना में प्लेग महामारी फैल जाने के कारण बैठक को बॉम्बे स्थानांतरित कर दिया गया। और बॉम्बे में भी हम लोग जानते हैं कहाँ पे हुआ था, तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में बॉम्बे में इसकी बैठक आयोजित हुई थी। तो इसे ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहा जाता है। प्लेग महामारी के कारण पूना से स्थानांतरित होकर बॉम्बे आई और बॉम्बे में भी कहा, तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसकी पहली बैठक हुई थी। तो पहला अधिवेशन, यदि हम लोग डेट की बात करें कि कब से शुरू हुआ था पहला अधिवेशन, तो यह 20 दिसंबर 1885 को ही शुरू हुआ था। 20 दिसंबर 1885 ईस्वी को पहला अधिवेशन शुरू हुआ था और इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। टोटल 72 प्रतिनिधि जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस अधिवेशन में भाग लिए थे। और इस 72 प्रतिनिधि में कई बार क्वेश्चन आता है, बॉम्बे प्रांत से 38 प्रतिनिधि थे, मद्रास से 21, संयुक्त प्रांत से 7, पंजाब और बंगाल से 3-3 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। टोटल 72 प्रतिनिधि थे, जिसमें वेस्ट बॉम्बे से 38, मद्रास से 21, संयुक्त प्रांत से 7 और पंजाब और बंगाल से 3-3 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। यदि हम लोग इसमें मुस्लिम सदस्य की बात करें तो मात्र दो मुस्लिम सदस्य ही इसके प्रथम अधिवेशन के हिस्सा थे और महिलाओं की संख्या 0 थी। आगे जाकर के हम लोग देखेंगे कि 1889 के बाद 1889 में महिला सदस्य पहली बार शामिल होती है और 1890 ईस्वी में कादम्बिनी गांगुली कांग्रेस के मंच को संबोधित करती है। तो अभी तक हमारे 2-3 अधिवेशन में कांग्रेस के अधिवेशन में महिला सदस्य की संख्या 0 रही थी। और यदि कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष यानी प्रथम अधिवेशन की अध्यक्ष की यदि हम लोग बात करें तो ये व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं, जो कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष हैं और सचिव ए.ओ. ह्यूम को माना गया था। तो ये पहला अधिवेशन जो हुआ था, हम लोग उसके बारे में देखें कि सबसे पहले 20 दिसंबर 1885 को बैठक प्रारंभ होती है। टोटल 72 प्रतिनिधि उसमें शामिल होते हैं। अलग अलग प्रांतों से अलग अलग संख्या में प्रतिनिधि थे उसमें। मुस्लिम, महिला और अध्यक्ष और सचिव के बारे में हम लोग इसमें जाने। इसके अलावा यदि हम लोग बात करें तो हम लोग जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय संघ जो इंडियन नेशनल यूनियन था, इसका जो पूना में बैठक हुआ था 1884 ईस्वी में, उसमें कहा गया था ए.ओ. ह्यूम के द्वारा कि सभी नेता अपने अपने क्षेत्र में जाइए और वहां से समस्या को लेकर के आइए। और अगले बैठक में जो 1885 ईस्वी में पूना में प्रस्तावित थी, उसमें समस्या को रखने के लिए बताया गया था। लेकिन दादा भाई नौरोजी ने उन समस्याओं की जगह अपनी डिमांड रखी, प्रॉब्लम्स की जगह उन्होंने अपनी मांगे रखी कि हमारी ये मांगे हैं अंग्रेज सरकार से, हमारी इस मांगों को पूरा करे।
तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे 26 दिसंबर 1885 ईस्वी को प्रथम अधिवेशन के दौरान ही टोटल 9 प्रस्ताव रखे गए, 9 मांगे रखी गई। किनके द्वारा? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा, जो कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में 26 दिसंबर 1885 ईस्वी को 9 प्रस्ताव रखा गया। इस 9 प्रस्ताव की यदि हम लोग बात करें कि ये 9 प्रस्ताव में था क्या, तो सबसे पहला था कि सैन्य खर्च को 50% कम किया जाए। सबसे ज्यादा सेना पर अंग्रेज सरकार सेना के बदले ही भारत पर शासन करती थी, तो सैन्य खर्च पर सबसे ज्यादा भारत के राजस्व का खर्च किया जाता था, जिससे कि अन्य डेवलपमेंट के काम नहीं हो पाते थे। तो सैन्य खर्च को 50% कम किया जाए, ये 9 प्रस्ताव जो प्रथम अधिवेशन के दौरान पेश किए गए थे, उनमें से पहला यही प्रस्ताव था कि सैन्य खर्च को 50% कम किया जाए। दूसरा यदि महत्वपूर्ण प्रस्ताव की बात करें तो आईसीएस परीक्षा की उम्र सीमा, ये हमेशा विवादित रहा था। जो आईसीएस परीक्षा, कोई वायसराय इसको कम कर देता था, कोई ज्यादा कर देता था। तो आईसीएस परीक्षा की जो उम्र सीमा है इसको फिक्स किया जाए और 19 से 23 वर्ष की आयु तक इसको फिक्स कर दिया जाए। तो ये भी इस प्रस्ताव में था। इसके बाद यदि हम लोग तीसरा बात करें तो आईसीएस की परीक्षा हम लोग जानते थे उस समय में ब्रिटेन में होती थी, और ब्रिटेन के साथ साथ भारत में भी किया जाए, ऐसी मांगे दादा भाई नौरोजी ने रखी। चौथा मांग, जो इंपॉर्टेंट मांग है, कि प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जाए। हम लोग जानते हैं कि अलग अलग कार्यकारिणी पद्धति थी और अलग अलग वायसराय के कार्यकारिणी या अलग अलग प्रतिनिधि जो थे, जिसके हिसाब से अंग्रेज सरकार काम करती थी। तो उसमें भारतीयों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जाए, भारतीयों को भी अधिकार दिया जाए कि ताकि उसमें शामिल हो सके। तो यह बात भी इन 9 प्रस्तावों में से एक में कही गई थी। बजट पर बहस करने का अधिकार दिया जाए, क्योंकि बजट जो है, एक सरकार का जो बजट होता है उसका खर्च जो है आम जनता पे किया जाता है और वो एनुअली पास किया जाता है। तो यदि उस पर हम लोग बहस नहीं करेंगे, यदि भारतीय जिन पर उस पैसे का व्यय किया जाना है, यदि वो बहस नहीं करेंगे, तो उनका जो प्रतिनिधित्व है, उनका जो भी बजट का जो राशि है, वो सही ढंग से खर्च नहीं किए जा सकेंगे। तो इसलिए बजट पर बहस करने के अधिकार दिया जाए, यह भी मांग इन्होंने रखी थी। और इंडियन काउंसिल, जो इंडियन काउंसिल की स्थापना हुई थी, जो भारतीय परिषद की स्थापना हुई थी, जिसमें 15 सदस्य होते थे और भारत का राज्य सचिव होता था, इसको भंग करने की भी मांग की गई थी इन पहले दादा भाई नौरोजी द्वारा, ये 9 प्रस्तावों में। 7वां यदि प्रस्ताव को देखें तो बर्मा उस समय भारत का ही अंग था। बर्मा का शासन अंग्रेज के द्वारा भारत से ही मिलाकर चलाया जा रहा था। तो बर्मा का शासन अलग करने की इन्होंने मांग रखी थी। बाद में हम लोग जानते हैं कि 1935 में जाके बर्मा भारत से अलग हो जाता है। उसके बाद यदि हम लोग 8वें में देखें तो सभी प्रस्तावों को प्रांतों की राजनीतिक संस्थाओं को भेजा जाए, ऐसा भी इन्होंने रखा था कि जितने भी प्रस्ताव पास हों, जो भी प्रस्ताव स्वीकृत होंगे, यानी कि जो भी एक एक्ट और रूल बनेंगे, वो सभी प्रांतों को भेजा जाए, प्रांतों की राजनीतिक संस्थाओं को भेजा जाए, ताकि वहां पर भी अमल लाया जा सके। और 9वां और आखिरी इसका प्रस्ताव था कि अगली बैठक कलकत्ता में ही हो। और ऐसा प्रस्ताव क्यों रखा गया था? इसके पीछे रीजन था कि यहाँ जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जब ये पहला अधिवेशन था, तो इसमें भारतीयों को ये डाउट था कि कहीं इतनी मांग यदि हम लोग रख दें तो ये अगला बैठक ही आयोजित ना करे। इसलिए ये भी एक प्रस्ताव के रूप में रख दिया गया था कि अगली बैठक जरूर हो, और वो हो तो कलकत्ता में हो। तो ये 9 प्रस्ताव जो कांग्रेस की स्थापना के संबंध में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला जो हमारा अधिवेशन हुआ था उसमें टोटल 9 प्रस्ताव रखे गए थे, और इस 9 प्रस्तावों को हमने आपको बताने की कोशिश किया है। इसके बाद ये सभी प्रस्ताव 26 दिसंबर 1885 को रखे गए, और 28 दिसंबर 1885, ये डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 28 दिसंबर 1885 कांग्रेस का स्थापना कहा जाता है कि 28 दिसंबर 1885 को। इससे पहले अभी तक जो भी चीज हो रहा था वो भारतीय राष्ट्रीय संघ का हो रहा था, इंडियन नेशनल यूनियन का हो रहा था। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को दादा भाई नौरोजी की सलाह पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। यानी कि अभी तक जो इंडियन नेशनल यूनियन की बैठक चली आ रही थी, वो अब इंडियन नेशनल यूनियन से बदल करके इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गई, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यह यूनियन की जगह पर कांग्रेस कर दिया गया। और किनकी सलाह पर किया गया? तो दादा भाई नौरोजी की सलाह पर। दादा भाई नौरोजी की सलाह पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया।
इनके पीछे क्या कारण था? ये कांग्रेस जो शब्द है, हम लोग जानते हैं कि कांग्रेस शब्द कहां से लिया गया है, तो यूएसए से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से कांग्रेस का शब्द लिया गया है। और वहां पर जिस तरह हमारे संसद के 2 सदन है, उसी तरह वहां पर भी कांग्रेस जो है एक सदन है, और इसका नाम होता है ग्रुप्स ऑफ पीपुल। इसका मीनिंग होता है, कांग्रेस शब्द का शब्दात्मक अर्थ होता है कि ग्रुप्स ऑफ पीपुल, लोगों का समूह। तो इसीलिए दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। और चूंकि यह 28 दिसंबर 1885 को किया गया, इसलिए हम लोग जानते हैं कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 को हुई। अब यदि हम लोग थोड़ी सी इसकी कांग्रेस की प्रारंभिक संरचना की बात करें कि शुरुआत में जो कांग्रेस था उसकी संरचना किस प्रकार की थी, किस तरह के लोग उसमें थे, तो प्रारंभिक संरचना में सबसे इंपॉर्टेंट है कि 90% हिंदू और 6% मुस्लिम सदस्य ही थे। हम लोग देखेंगे आगे जाकर के मुस्लिम सदस्य की संख्या, तो उससे भी हम लोग को पता चलेगा। हम लोग प्रथम बैठक में भी देख रहे हैं कि मुस्लिम 2 ही हैं, जबकि टोटल 72 प्रतिनिधि शामिल थे। तो प्रारंभिक संरचना में 90% हिंदू थे कांग्रेस में और 6% मुस्लिम थे। इन हिंदुओं में भी यदि बात करें तो 40% ब्राह्मणों की यह पार्टी थी, 40% ब्राह्मण जो है कांग्रेस के अंदर थे। और यदि इसको और अलग से कैटेगराइज करें तो भारत में जमींदार वर्ग, जो कि बहुत बड़ा वर्ग था, जमींदार 19% जो थे कांग्रेस में थे, वकील 40% जो कि सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा वकील का प्रतिनिधि जो है, यानी कि सबसे ज्यादा कांग्रेस के सदस्यों में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि किस पेशे से होते थे, तो वो वकील होते थे, जो कि लगभग 40% के बराबर था। और व्यापारी भी 15% के बराबर था। यदि हम इन टोटल सभी को मिलाकर के ओवरऑल देखें तो हम कह सकते हैं कि कांग्रेस एक कुलीन वर्ग का जो प्रतिनिधित्व करता था। कुलीन वर्ग यानी कि ऊंचे दर्जे के वर्ग जो है कांग्रेस से बिलोंग करते थे उस समय में। तो इस प्रकार हम लोग कुछ कथन भी ऐसे आएंगे कि कांग्रेस जो है जनता की आवाज नहीं है, इस तरह से ढेर सारे कथन अलग अलग लोगों के द्वारा, अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा कहे गए हैं। इसके बारे में भी हम लोग अभी देखेंगे। तो यदि हम लोग अभी तक में भारतीय राष्ट्रीय संघ की जो बैठक हुई 1885 ईस्वी में बॉम्बे स्थानांतरित होकर के, तो उसमें 72 प्रतिनिधि ने शामिल हुआ। उसमें क्या क्या प्रस्ताव रखे गए और कैसे अंत में भारतीय राष्ट्रीय संघ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में बदल गया, यह बात हम लोगों ने देख लिया है। और कुछ प्रारंभिक संरचना जो कुलीन वर्ग के रूप में कांग्रेस को दिखाता है, यह भी हमने देखा। इसके बाद यदि हम लोग आए महत्वपूर्ण कथन की ओर, तो कुछ महत्वपूर्ण कथन है जो यदा एग्जामों में देखने के लिए हमको मिलते हैं। सबसे पहला कथन है कि कांग्रेस सूक्ष्म अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करती है। यह कथन लॉर्ड डफरिन ने दिया था। हम लोग जानते हैं कि 1885 ईस्वी में जब कांग्रेस की स्थापना हुई, उस समय के हमारे गवर्नर हैं लॉर्ड डफरिन, और लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को कहा था कि कांग्रेस सूक्ष्म अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करती है, यानी बहुत छोटी सी एक मामूली सी जनता का प्रतिनिधित्व करती है। कौन? कांग्रेस करती है। और यह बात डफरिन ने कही थी और कई एग्जामों में यह क्वेश्चन बना है। और दूसरा कथन है कांग्रेस पतन की ओर अग्रसर है। और लॉर्ड कर्जन ने यह बात कही थी कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है, और हमारे कार्यकाल में यदि कांग्रेस का पूर्णतः पतन हो जाता है तो मेरे लिए इससे बड़ी बात नहीं होगी। और यह बात कई बार एग्जामों में क्वेश्चन बन के आया है कि कांग्रेस पतन की ओर लड़खड़ा रही है। यह किसने कहा? तो कर्जन ने कहा था। कांग्रेस के लोग पद के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं, ऐसी बातें बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। और कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है, यह अरविंदो घोष का कथन है। और सबसे महत्वपूर्ण कथन पांचवा, आजादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देनी चाहिए। महात्मा गांधी ने यह कथन कहा था कि आजादी लेना, आजादी दिलाना कांग्रेस का मुख्य कार्य था, जो कि संपूर्ण हो चुका है, तो इसलिए आजादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। यह बात किसने कहा? तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था। और छठा और एक महत्वपूर्ण कथन है कि कांग्रेस का आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही सोचा गया था, और न ही योजनाबद्ध किया गया था। कांग्रेस का आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही सोचा गया था, और न ही योजनाबद्ध किया गया था। और ऐसी बातें किसने कही है? तो सर सैयद अहमद खान ने कही है। ये कुछ इंपॉर्टेंट कथन है। इसके अलावा और भी ढेर सारे कथन है, लेकिन जो हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा उसको ही मैंने यहाँ पर रखा है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब हम एक नजर दौड़ाते हैं इस टेबल की ओर। यह टेबल एग्जाम से प्रेरित है। कई बार एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन बना है। हमने 2-3 एग्जामों में ये क्वेश्चन देखा है कि कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में कितने मुस्लिम सदस्यों ने भाग लिया है, तो 33 इसका आंसर, सही आंसर 33 है।
तो इसको हम लोग जो है पांचों अधिवेशन का, शुरुआत के 5 अधिवेशन का हम लोग एक ग्राफ के रूप में देखते हैं कि ये सबसे पहले वर्ष की किस वर्ष का अधिवेशन है, दूसरा कुल सदस्य संख्या कितने थे और मुस्लिम सदस्य उसमें से कितने थे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि शुरुआत में कांग्रेस में 90% हिंदू थे और 6% मुस्लिम थे, तो वो हमको यहाँ पर नजर आएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 1885 ईस्वी में जो अधिवेशन के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर बात की कि टोटल 72 सदस्य थे, उसमें से मुस्लिम सदस्य की संख्या केवल 2 थी। और 1886 ईस्वी में टोटल सदस्य संख्या बढ़कर 436 हो गई और मुस्लिम सदस्य कितने रहे, तो 33 रहे। कई बार एग्जामों में ये दूसरे अधिवेशन से क्वेश्चन बना है। तीसरा अधिवेशन 1887 ईस्वी में, इसमें टोटल सदस्य 607 थे और इसमें मुस्लिम सदस्यों की संख्या 81 थी। 1888 के अधिवेशन में 1248 कुल सदस्य थे और 225 जो है मुस्लिम सदस्यों की संख्या थी। 1889 ये एक ऐसा वर्ष था जिस समय में वर्ष की संख्या और कांग्रेस के कुल सदस्य की संख्या बराबर थी। 1889 ईस्वी में कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया, तो 1889 सदस्यों ने भाग लिया और यहाँ पर मुस्लिम सदस्यों की संख्या 255 हो गई थी, धीरे धीरे बढ़ते रही थी। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय संघ जो इंडियन नेशनल यूनियन था उसकी जो पहली बैठक हुई थी 1885 ईस्वी में, जो कि पुणे में प्रस्तावित थी, बॉम्बे हस्तांतरित करके गोकुलदास तेजपाल कॉलेज में हुई, उसके बारे में जाने। उसमें जो 9 प्रस्ताव दादा भाई नौरोजी के द्वारा कहा गया था, 9 प्रस्ताव रखा गया था, उन 9 प्रस्तावों के बारे में हमने विस्तार से चर्चा किया। इसके अलावा कैसे भारतीय राष्ट्रीय संघ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में बदल गया, इसके बारे में देखे। कांग्रेस की प्रारंभिक संरचना को जाने हम लोग, ताकि यह कुलीन वर्ग की संस्था के रूप में जिसमें प्रदर्शित होती है, और कुछ महत्वपूर्ण कथन को हमने इस वीडियो के माध्यम से देखा जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले वीडियो में हम लोग जो है इसके अधिवेशन को 3-4 वीडियो में खत्म करने की कोशिश करेंगे। जो मुख्य इसका अधिवेशन है उसको हम लोग लेकर के आएंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए, और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह के जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है हम आपके पास लेकर के आएंगे। धन्यवाद।